और चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद की। अरब में सबसे बड़ा धर्म युद्ध छिड़ने वाला है। ईरान के समर्थन से चलने वाले शिया संगठनों का इजराइल विरोधी करार हो चुका है। दुनिया भर के शिया संगठनों के लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के विध्वंस का ऐलान कर दिया है। हसन नसरल्लाह ने कह दिया है कि यहूदी जिस तीसरे टेंपल की परिकल्पना कर रहे हैं वो कभी साकार नहीं होने वाला। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए विध्वंसक बारूदी और एटमी तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के टारगेट पर बेरूत और हिजबुल्लाह का निशाना यरूशलेम। आप देखिए कैसे इजराइल से धरती का विनाश करने वाला धर्मयुद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। अरब से महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। पच्चीस जून को भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले जारी रखे। इन हमलों में कई इजरायली सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध की आग भड़का रहा है। इसके साथ ही इजराइल के नेशनल यूनिटी पार्टी के चेयरमैन बेनी गेंट्स ने हिजबुल्लाह पर हमले का ऐलान कर दिया है। गेंट्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर खतरा बना हुआ है। इजरायली सेना कुछ दिन में ही हिजबुल्लाह को समाप्त कर सकती है। युद्ध में इजराइल को भी नुकसान होगा और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है और जल्द ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। गाजा में बड़ी संख्या में सैनिकों को लेबनान बॉर्डर भेजा गया है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सैकड़ों सैन्य वाहन तैनात हो चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर हथियार और रसद के लिए नए गोदाम तैयार किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों को इजराइल ने खाली कराना शुरू कर दिया है। ये सभी संकेत इशारा कर रहे हैं कि इजराइल लेबनान पर हमले करने वाला है। जल्द ही इजराइल की सेना ब्लू लाइन को क्रॉस करके लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। कनाडा, कतर, नॉर्वे, डेनमार्क सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। लेबनान पर हमलों के बढ़ते आसार देखने के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। हसन नसरल्लाह ने कहा है कि उसके लड़ाके यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रीय गौरव को कुचल कर रख देंगे। नसरल्लाह ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि 2500 साल पहले बेबीलोन ने यहूदियों का पहला टेंपल ऑफ सोलोमन ध्वस्त किया था। फिर पहली शताब्दी में यहूदियों का दूसरा टेंपल ऑफ हेरोड रोमन ने ध्वस्त किया। अब 21वीं सदी में यहूदियों की परिकल्पना तीसरे टेंपल को हिजबुल्लाह ध्वस्त करेगा। यहूदियों का तीसरा टेंपल एक परिकल्पना है जिसे ऐतिहासिक नगर यरूशलेम में बनाया जाएगा।
यहूदियों ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक की जगह इसे बनाने का प्लान तैयार कर रखा है। तो इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर भी है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। ये यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल है। ये इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना है वो मढ़ा होगा, ये जानकारी है। इसके बाएं ओर आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो पाएंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो गया है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल का मुद्दा उठा था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं। इस्लाम के तीसरे पवित्र स्थल पर यहूदियों के मंदिर की परिकल्पना से मुस्लिम जगत भड़का हुआ है और हिजबुल्लाह ने इसीलिए तीसरे टेंपल की परिकल्पना पर हमले का ऐलान कर दिया है। नसरुल्लाह ने इसे धर्म युद्ध में बदल दिया है और इसीलिए प्रॉक्सी संगठनों की संधि हो चुकी है जो मिलकर इजराइल पर हमला करने को तैयार है। ये प्रॉक्सी संगठन हैं लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, पाकिस्तान से जैनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातिमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक, इराक का अल हश्द अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इराक और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारिन। इसे मुकाबमा या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। ये सब ईरान के समर्थन से चलने वाले शिया मिलिटेंट संगठन हैं और इनके समर्थन में ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है। अमेरिका के साथ साथ एक नेटो देश भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। ईरान ने यूएस के विदेश मंत्रालय से कहा है कि लेबनान में ऑल आउट जंग शुरू हुई तो सभी शिया संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। नेटो सदस्य तुर्की ने कहा है कि इजराइल का मददगार साइप्रस भी युद्ध में बड़ी कीमत चुकाएगा। अरब में महासंग्राम की बिसात पिट चुकी है और हूती ने भी शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। हूती ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इस मिसाइल से हूती ने इजराइल का मालवाहक जहाज MSC सरा ध्वस्त कर दिया। हूती प्रवक्ता याया सारी का दावा है कि मिसाइल अरब सागर, हिंद महासागर में केप ऑफ गुड होप तक सटीक हमला कर सकती है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन तैयार है और अगर लेबनान पर हमला हुआ तो अरब में एटमी धर्म युद्ध छिड़ जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।